Hello student, I am Vinita Srivastav. I today start with the topic of pollination in angiosperm, and this topic is from the plant kingdom, right? Student, what is pollination? What is pollination? The transfer of pollen grains from anther to stigma of a pistil, that is pollination. There are two types of pollination: self-pollination, cross-pollination. Self-pollination is also two types: autogamy, geitonogamy. Cross-pollination is only one type, xenogamy. Autogamy pollination, the transfer of pollen grains is from anther to stigma of the same flower. pollen grains, एंथर के pollen grains जब स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं लेकिन सेम फ्लावर पर, एक ही फ्लावर पर, फॉर एग्जाम्पल पी, राइस, व्हीट एटसेट्रा, इनमें हमको दिखाई देता है सेल्फ पॉलिनेशन. इट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन. ब्रिंग पॉलिन विद सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑन स्टिग्मा. उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम आएगा स्टिग्मा पर. एंड गाइटेनोगेमी, द ट्रांसफर ऑफ pollen grains is from anther of one flower to the stigma of anther flower of same plant. The transfer of pollen grains is anther. एंथर की जो pollen grains हैं वो ट्रांसफर होते हैं वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ एनोदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. मतलब अलग अलग फ्लावर हैं लेकिन प्लांट एक ही है. एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स, एक मेल और एक फीमेल फ्लावर. तो मेल फ्लावर का pollen ग्रेन्स फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करता है. यह हमें कहाँ देखने को मिलता है? कुकुरबिटा में, राइट? कुकुरबिटा में. ओके. इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली सिमिलर. फंक्शन तो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर हो रहा है, लेकिन इनमें जेनेटिक मटेरियल सेम होगा क्योंकि ये एक ही प्लांट के हैं, राइट? एंड देन जीनोगेमी, इसे एलोगेमी भी बोला जाता है. द ट्रांसफर ऑफ pollen grains इज फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट. ये हमें देखने को मिलेगा पपाया, मेज में. इसमें क्या हो रहा है, वहाँ पर सेम प्लांट के ही दो अलग अलग फ्लावर थे, यहाँ पर डिफरेंट ही प्लांट है. डिफरेंट प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स में जब पॉलिनेशन होता है तो वो कहलाता है जीनोगेमी. ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ pollen grains टू स्टिग्मा. इसमें जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स के pollen grains स्टिग्मा पर आते हैं, राइट? अब ये पॉलिनेशन जो है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, बायोटिक, अबायोटिक. अबायोटिक पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? विंड, वाटर. एंड बायोटिक, बटरफ्लाई, हनी बी, बर्ड्स एटसेट्रा, राइट? द फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन इन विच पोलेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाटर. जब वाटर के द्वारा पोलन ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, दैट इज हाइड्रोफिली. ये हमें देखने को मिलेगा वेलिस्नीरिया में. पॉलिनेशन बाय वाटर इन वेलिस्नीरिया, राइट? फीमेल फ्लावर से मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर पर pollen grains आ रहे हैं, लेकिन कहाँ? पानी के अंदर. ओके. एंड विंड पॉलिनेशन. विंड पॉलिनेशन क्या होता है? विंड पॉलिनेशन को कहा जाता है एनिमोफिली. जो विंड के द्वारा pollen grains ट्रांसफर होते हैं, दैट इज एनिमोफिली. इसमें pollen grains बहुत हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, ड्राई होते हैं, सो वो इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं, हवा के साथ उड़कर चले जाते हैं. ये किस में होता है? पाइनस में, राइट? नेक्स्ट इज एंटोमोफिली, इंसेक्ट्स के द्वारा. इसमें इंसेक्ट pollen grains को ले जाकर स्टिग्मा पर लैंड करते हैं, दैट इज एंटोमोफिली, राइट? अब बात आती है pollen pistil इंटरेक्शन. pollen pistil इंटरेक्शन से पहले हम आउटब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एक
बाइसेक्सुअल फ्लावर में इसके कई ट्रिक अपनाए गए हैं इसके लिए, ऑटोगेमी को रोकने के लिए। ऑटोगेमी को रोकने के लिए अपनाए गए हैं क्योंकि ऑटोगेमी में कई सारे डिसएडवांटेजेस हैं। तो ऑटोगेमी को रोकने के लिए कई ट्रिक अपनाए गए हैं। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट एक साथ मैच्योर नहीं होते हैं, राइट। फीमेल ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स डू नॉट मैच्योर साइमल्टेनियसली। मान लिया फीमेल ये जो पिस्टिल है वो पहले मैच्योर हो गया, मेल पार्ट अभी तक मैच्योर होना स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो क्या होगा, क्या होता है, कहीं और से पोलन ग्रेन्स उड़ता हुआ आता है और वो पिस्टिल को फर्टिलाइज कर देगा। ओके, और एक और है, एक और ट्रिक, मेल एंड फीमेल ऑर्गन आर लोकेटेड इन सच वे दैट पोलन इज नॉट एबल टू रीच। वो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाते। नेक्स्ट इज, माना कि प्लांट्स कुछ ऐसे प्रोटीन्स रिलीज करता है कि वो खुद के ही पोलन ग्रेन्स अगर आ जाए तो उसे रिजेक्ट कर देता है, अपना सेम जेनेटिक मेकअप वाला पोलन ग्रेन्स एक्सेप्ट नहीं करता, उसे रिजेक्ट कर देता है। इसे कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। पोलन ग्रेन्स ऑफ सेम जेनेटिक मेकअप आर रिजेक्टेड। ओके, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, इसमें इनमें ऑटोगेमी का चांस खत्म हो जाता है, गाइटोनोगेमी का चांस खत्म नहीं होता और जीनोगेमी का चांस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। ऑटोगेमी प्रिवेंटेड बट नॉट गाइटोनोगेमी, राइट। एंड देन आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पिस्टिल के ऊपर पॉलन ग्रेन्स पहुंच चुका है, पॉलन ग्रेन पिस्टिल के ऊपर आ गया है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के द्वारा, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के द्वारा पहुंचाया। पॉलन ग्रेन्स में मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल होता है, राइट। एक बड़ा सेल होता है वेजिटेटिव सेल और एक छोटा सेल होता है ये इसके साइटोप्लाज्म में 2 सेल स्टेज में 60% एंजियोस्पर्म शेड हो जाता है। और अब स्टार्ट होता है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। इट इज़ अ सीरीज ऑफ केमिकल इंट्रैक्शन। इसमें कुछ केमिकल पॉलन से रिलीज होंगे, कुछ केमिकल पिस्टिल से रिलीज होंगे और वो आपस में टॉकिंग करेंगे, ठीक है। क्या बात करते हैं, जो पिस्टिल के केमिकल होते हैं वो पॉलन से जो रिलीज होता है केमिकल उससे पूछते हैं कि तुम मेरी ही स्पीशीज के हो या नहीं। तब पॉलन कहेगा, उसका केमिकल जो उसमें केमिकल रिलीज होता है पॉलन से, वो उससे बोलता है यस मैं तुम्हारी ही स्पीशीज का पॉलन हूँ। देन आफ्टर पिस्टिल उसे एक्सेप्ट कर लेती है। ओके, अगर उसकी स्पीशीज का पॉलन नहीं हुआ तो क्या करेगी, उसको रिजेक्ट कर देगी ना। माना कि मैंगो का पिस्टिल है और अकेशिया का पॉलन है, तो ये जर्मिनेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये अलग स्पीशीज का पॉलन है। तो ये पिस्टिल है, ये जो पिस्टिल है उसे रिजेक्ट कर देगी, बट अगर पॉलन सेम स्पीशीज का है तो उसे रिजेक्ट नहीं कर पाएगी, उसे एक्सेप्ट कर लेगी। ओके, इस केमिकल इंट्रैक्शन को पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहा जाता है। केमिकल इंट्रैक्शन बिटवीन स्टिग्मा ऑफ पॉलन एंड पॉलन टू एस्टेब्लिश कंपैटिबिलिटी। माना कि पॉलन इज कंपैटिबल, पॉलन हैज़ 2 सेल्स। ये जो वेजिटेटिव है ट्यूब सेल है, वेजिटेटिव ट्यूब सेल है, जो उसका साइटोप्लाज्म है, एक ट्यूब बना लेगा। साइटोप्लाज्म नीचे बढ़ने लगता है, अब जेनरेटिव सेल्स नीचे आने लगेगा उसका, राइट, क्योंकि उसका ट्यूब बढ़ रहा है तो उसके साथ में जेनरेटिव सेल भी नीचे आ रहा है। अब इनमें क्या होगा, माइटोटिक डिवीज़न होगा। अब इसमें एक जेनरेटिव की जगह पर 2 सेल बन जाएंगे। जब माइटोटिक डिवीज़न होगा तो एक की जगह पर 2 सेल बन जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। ये जो माइटोसिस के बाद, अब ये जो माइटोसिस हुआ है उसके बाद मेल गैमेट्स बनते हैं और पोलन भी जर्मिनेट होते हैं। नीचे का जो ओव्यूल में न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस में एम्ब्रियो सैक होता है।
अब इसके पोलन ट्यूब जैसे ही माइक्रोपाइलर एंड से अंदर एंटर करते हैं तब स्टार्ट हो जाती है डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। डबल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हुआ। राइट। Each pollen grains has two male gametes. The transfer of pollen grains from anther to stigma is known as pollination. You know, as well as the pollen grains transfer to the stigma tube-like structure, which is known as pollen tube. This pollen tube carry two male gametes and then releases both male gametes in the ovule. Same, all the male gametes are haploid structure, right? जितने भी मेल गैमेट्स हैं वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं. सो विल कैरी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम. और जैसे ही मेल गैमेट एंट्री लेते हैं ओव्यूल के अंदर, वन ऑफ द मेल गैमेट विल फ्यूज विद द egg cell and another the male gamete will fuse with the polar nuclei. Okay, then start the double fertilization. दिस इज द जो एग सेल है ना, वो कैसा है, ऑल्सो हैप्लॉइड. वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल एंड इट विल फॉर्म द zygote to N, which is diploid in nature. And another male gamete will fuse with the polar nuclei and will form 3N. And ploidy is triploid, that is endosperm. The main function of endosperm is to provide nourishment to the development of zygote. एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन क्या है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है डेवलपमेंट जाइगोट को. सो इन सम फ्लावर्स द जाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर द एंडोस्पर्म. इसीलिए कुछ फ्लावर्स में एंडोस्पर्म के बाद जाइगोट फॉर्म्ड होता है. दिस इज बिकॉज एंडोस्पर्म नहीं होगा तो जाइगोट को नरिशमेंट नहीं मिलेगा, उसे नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा. Here first fertilization take place between the male gametes and second fertilization take place between the polar nuclei and the male gamete. 2-time fertilization. 2-time fertilization in take place is known as double fertilization. Okay. The fusion of male and female gametes known as syngamy. मेल फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ होते हैं तो उसे कहा जाता है सिंगेमी. एंड फ्यूज़न ऑफ 3 न्यूक्लियाई विद द ईच अदर इज नोन एज ट्रिपल फ्यूज़न. ओके, जब 3 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ होते हैं तो उसे कहा जाता है ट्रिपल फ्यूज़न. एंड द रिजल्ट, दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड दिस इज 2N zygote. राइट स्टूडेंट? Thank you. I hope you understand.